हेलो नीट स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो भाई आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमबीबीएस और बीडीएस की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी कि राउंड वाइज कितना कितना लास्ट सीट अलॉटिंग रहा था। मतलब जो राउंड वन की बात करें तो कितने रैंक तक मिला हुआ था, या स्टे वैकेंसी राउंड की बात करें तो किस मार्क्स तक अलॉट हुआ था या रैंक तक अलॉट हुआ था। सिमिलर देखो, एक बड़ा कॉमन फंडा है, राउंड वन ऑफ काउंसलिंग होता है, एक राउंड टू होता है और एक राउंड थ्री होता है। दिस थर्ड राउंड इज मॉप अप राउंड। ओके, मॉप अप राउंड, देयर इज नो कंफ्यूजन। फिर आता है एक स्टे वैकेंसी राउंड वन, फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ता है तो फिर आता है स्टे वैकेंसी राउंड टू। और ये सारे के सारे राउंड ऑफ काउंसलिंग ना ऑनलाइन मोड में होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन मोड में होते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने एक लास्ट सीट अलॉटिंग बता दी थी इन सारे राउंड को कॉन्साइल करके, बट इस वीडियो में हम लोग राउंड वाइज कट ऑफ लेके आए हैं। एमबीबीएस में ऑल इंडिया कोटा 15%, एमसीसी राउंड वाइज लास्ट सीट अलॉटिंग। ठीक है, स्टेट कोटे का हम आपको अपकमिंग वीडियोस में शेयर करेंगे। आप जिस भी स्टेट से हो मुझे आप अपना स्टेट कमेंट करेंगे, हम आपके स्टेट की एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके साथ साझा करेंगे। सिमिलर बीडीएस की कट ऑफ आपको शेयर कर देंगे, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि एमबीबीएस आपसे नहीं हो रहा होता है तो आप बीडीएस की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। तो आप बीडीएस की भी एक लास्ट सीट अलॉटिंग जानना चाहते हैं कि भैया कितनी रैंक तक मिल जाएगा या लास्ट ईयर कितने तक मिला था। दिट इज़ अ 100% रियल जेन्युइन डेटा, मतलब कि इसमें कोई डाउट नहीं है। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। आइए दिखाते हैं। देखो, एक चीज़ बड़ी क्लियर होती है कि हर साल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती हैं, नया मेडिकल कॉलेज एड ऑन होते हैं, और एक कॉमन पैटर्न ऐसा देखा गया है कि डे बाय डे या ईयर बाय ईयर जो कट ऑफ है ना वो रैंक वाइज एक्सटेंड करती है, मतलब बढ़ती है। जैसे मान लीजिए 25,000 का भी हुआ करती थी तो अब 30,000 तक पहुंच गई। ठीक है, तो वही मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये राउंड वहाँ पर चल रहा है, ये राउंड है। तो राउंड वन में कितना गया था, जनरल 21,000, ईडब्ल्यूएस 21,452, सॉरी ओबीसी 21,452, ईडब्ल्यूएस 25,599। अब आप एक चीज समझो कि ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस वाले को ज्यादा बेनिफिट है, तो इसलिए जो जनरल वाले हैं ना आपको मार्क्स वाइज 3-4 नंबर का अंतर आ जाएगा भाई। आपकी यहाँ पे 21,000 तो मतलब मोटा मोटी एक 4,000 रैंक का अंतर दिख रहा है। तो इसलिए आप अपना सर्टिफिकेट भाई जरूर बनवा के रखो। अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें जो लास्ट सीट अलॉटिंग में जो कॉलेज मिलते हैं, जो वही कॉलेज मिलते हैं या तो किसी ऑफ लोकेशन में होंगे या बड़ा दूर होंगे या बच्चे कम प्रेफर करते होंगे या कोई नया कॉलेज एड ऑन हुआ हो तब भी बच्चे कम लेते उस कॉलेज को। तो भाई राउंड टू में आप देखो जनरल वाले को है ना 24,000 तक गया हुआ है। मैं वापस से ले रहा हूँ यहाँ पे 24,000 जनरल, 949। देखो ईडब्ल्यूएस 28,000 तक चला गया भाई। देख रहे हो आप, पैरेलली बेनिफिट हो रहा है। 529, 524, 5 मार्क्स का डिफरेंस है, जबकि ईडब्ल्यूएस वाले में बस जनरल से एक नंबर कम है, 25,500, 25,108 तक। तो इट्स नॉट ए ह्यूज डिफरेंस, बट थोड़ा थोड़ा सा एक अंतर आ जाता है। हम आपको और दिखाते हैं। अभी एमबीबीएस का था, एमबीबीएस से और आगे बढ़ेंगे। राउंड थर्ड अभी देखेंगे। हम पूरा आपको एक डिफरेंस दिखाना चाह रहे हैं ताकि आप उस पर समझ जाएं। हाँ, डिफरेंस अगर आप देखेंगे, अब देखो राउंड थर्ड में अगर आप कट ऑफ देखोगे 21,000 से स्टार्ट हुई थी, बीच में राउंड वाइज भी सीट एड ऑन होती हैं। नया मेडिकल कॉलेज आया, जुड़ गया, बीच में काउंसलिंग के बीच में जुड़ा, तो आपको चॉइस फिलिंग में वो एड ऑन करने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं रखोगे एड ऑन करने के लिए तो मिलेगा ही नहीं भाई। अगर आप इसमें लास्ट सीट अलॉटिंग में जनरल में राउंड थर्ड देखो, नागालैंड का कॉलेज मिल रहा है ना, नागालैंड और ये मतलब साउथ उधर कहीं ना कहीं तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, जो नॉर्थ ईस्ट लोकेशन है उनके कॉलेजेस रह जाते हैं। नागालैंड, वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल ओबीसी। अच्छा, स्टे वैकेंसी राउंड समझते हो ना, मतलब तीसरे राउंड के बाद में जो एक राउंड होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, स्टे वैकेंसी राउंड। तो स्टे वैकेंसी राउंड वन है ये, और स्टे वैकेंसी राउंड वन की कट ऑफ हम आपको दिखाते हैं। जनरल वाले का गया है 27,332 और ओबीसी वाले का गया है 27,307, ईडब्ल्यूएस वाले का गया है 30,000।
और जबकि एससी और एसटी में देखेंगे तो एससी 440 नंबर तक मिला था और 1,38,863, एसटी 4,25,000, तो उसमें रैंक गई थी 1,64,804 तक। तो ये हो गया स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसमें जो बची हुई सीट्स होती हैं वो मिल जाती कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड एक तरह का ये 2 है ना, 27,360 तक गया है, फिर 27,000, EWS 30,000 तक टच कर गया है। तो ये MBBS की कट ऑफ थी। सिमिलर इसी तरह से एक कट ऑफ आपको और मिलेंगी, किसकी? BDS की। तो आइए BDS वाले में देख लेते हैं भाई। BDS में क्या है, हम देखो राउंड 1 में देखो दिखाएंगे तो भाई 38,000 रैंक तक मिला हुआ है, दिखा देते हैं। राउंड 1 में 38,000 रैंक तक जनरल, EWS 48,000 रैंक पे, OBC 41,000 रैंक पे, SC 1,60,000 पे, ST 2 लाख रैंक पे। अब है क्या कि जैसे यहाँ पर आप देखोगे 38,000 रैंक तक मिल गया। अब हो सकता है बच्चा वो अपना स्टेट कोटे में पार्टिसिपेट करता तो उसका MBBS काफ़ी एक्सटेंडेड हो ही जाता है ना। तो MBBS वाला उसको फ़ायदा नहीं मिल पाया। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हम आपको हर राउंड वाइज दिखा देते हैं। थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है यार, ये मैनेज करना भाई आप लोग। जनरल में राउंड 2 47,000 तक, EWS 54,000, OBC 48,000। तो इस तरह से राउंड 3 अगर आप देखोगे तो राउंड 3 इट्स मीन की जैसे ही MBBS मिलना खत्म हुआ होगा, मोटा मोटी 28-30,000 पे खत्म हो गया होगा, उसके बाद में डेंटल चालू हो गया होगा। डेंटल कितने तक गया? राउंड 3 में 49,462 तक गया है। 49,462 तक गया हुआ है, ये भी मार्क कर देता हूँ 49,000। अगर यही आप स्टे वैकेंसी राउंड में देखोगे तो 55,000 रैंक तक मिल गया है। अच्छा, MBBS का ऐसा होता है कि जब तक सीट नहीं भरता है तब तक MBBS की काउंसलिंग BDS की काउंसलिंग चलती रहती है। रीज़न इज़ दैट क्योंकि BDS की काउंसलिंग में सीट वैकेंसी रहती है और जब जब MBBS का नया कुछ एड ऑन होता जाता है तो MBBS बच्चा ले लेता है तो वो कहीं ना कहीं ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही शिफ्टिंग होगी तो नीचे कैंसलेशन आएगा, जब कैंसलेशन आएगा तो फिर बच्चे को कहीं ना कहीं नीचे कैंसलेशन मिल जाता है। राउंड 5 में अगर आप देखोगे राउंड 5 तक भी ये गया हुआ है। राउंड 5 गया है जनरल 70,000 तक, ठीक है, यही वाला ले लो भैया। जनरल 70,000, EWS 75,000, OBC 72,000, SC 242 और ST गया है 3,61,901। तो ये कट ऑफ PDF है, दोनों आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। 2 मिनट और दीजिएगा, हम आपको समझा देते हैं। हाँ तो भाई एक छोटी सी चीज़ हम आपको समझाते हैं। छोटी सी चीज़ ये है कि जैसे मान लो भाई MBBS का सीट है, ठीक है ना, MBBS की सीट है और जैसे ही मान लीजिए राउंड 3 चल रहा है, राउंड 3 में कोई 100 सीट वाला कॉलेज यहाँ एड ऑन हो गया है 100 सीट का, तो वो 100 बढ़ गई। अच्छा, जब वो 100 बढ़ गई राउंड 3 में तो उसकी कट ऑफ में इम्पैक्ट डालेगा, कट ऑफ में इम्पैक्ट डालेगा, डाउन होगी कट ऑफ। जैसे ही डाउन होगी तो कुछ बच्चे शिफ्ट भी होंगे, हो सकता है BDS से MBBS पे वो चले गए हों। तो जैसे ही शिफ्टिंग होगी तो कहीं ना कहीं कट ऑफ डाउन जाएगी, BDS में वैकेंसी क्रिएट होंगी। BDS लास्ट तक होता रहता है। वीडियो आज की यहीं तक और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय।